अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्किल्स बताऊंगा जिसको कहते हैं मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट। उस स्किल्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि आप अगर टेक्नोलॉजी में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो आप किस तरह मोबाइल ऐप्स डेवलपर बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मोबाइल ऐप्स डेवलपर होता क्या है। जिस तरह आप देख रहे हैं दुनिया में दो टाइप्स की मोबाइल है ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। एक है एंड्रॉयड फ़ोन, एक है एप्पल फ़ोन, आईओएस फ़ोन जिसको कहते हैं। एक एप्पल वाले मोबाइल्स होते हैं और एक एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के लिए ऐप्स कैसे बनते हैं, कौन बनाते हैं, कहाँ डिज़ाइन होता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अब ये एक स्किल्स है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम स्किल्स के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो ये भी एक स्किल्स है कि आप इस तरह क्या सीखें जब आप मोबाइल की एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब मोबाइल एप्लीकेशंस जिस तरह बताएं दो टाइप्स के हैं, आईओएस मोबाइल ऐप्स है और एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स है। तो ये दो चीज़ें हैं मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट। इसको कैसे सीखते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स मैं आज दे रहा हूँ कि उस टिप्स को आप सामने रखते हुए मोबाइल ऐप्स डेवलपर बन सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आते हैं, कहते हैं कि हम डायरेक्ट मोबाइल ऐप्स डेवलपर कैसे बने, हालांकि वो स्टार्टिंग से गलत डायरेक्शन पे जा रहे होते हैं। आप डायरेक्ट मोबाइल ऐप्स डेवलपर नहीं बन सकते। आपने मोबाइल ऐप्स डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपने कौन कौन से टिप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सा प्रोसेस है जो आप मोबाइल ऐप्स डेवलपर बन सकते हैं। मोबाइल ऐप्स डेवलपर बनने के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो है कुछ टिप्स है बेसिक प्रोग्रामिंग। अब बेसिक प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है? बेसिक प्रोग्रामिंग का मतलब कि आपको वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, डाटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, उस पर कंडीशन कैसे लगाते हैं, एफ एल्स, नेस्टेड एफ, स्विच स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में लूप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आप किसी वैल्यूज़, वेरिएबल्स वगैरह पे लूप किस तरह चला सकते हैं। आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं। आपको एरे के बारे में पता होना चाहिए कि एरे है क्या चीज़, और आपको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि लिस्ट क्या है, डिफरेंट बिटवीन एरे एंड लिस्ट, इसमें फ़र्क क्या है, ये आप समझना चाहिए। फिर जब आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीखते हैं उसके बाद आप शिफ्ट हो जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम ऊप कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि ऊप है क्या। जितनी भी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह एंड्रॉयड है, आईओएस है, वेब है, वो टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस पे बनी है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्किल्स नहीं है तो आप डायरेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा सकते। मैंने आपको प्रीवियस बताएं कि जी बेसिक प्रोग्रामिंग आप सीख लें, उसके बाद ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख लें। अब ऊप में कौन कौन से टॉपिक हैं, बहुत ईजी है, अब आसान है, बहुत ईजी है। लोग वैसे इसको मुश्किल समझते हैं। इसमें क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर है, इनहेरिटेंस है। उसमें इनहेरिटेंस के अंदर भी कंपोजिशन कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरराइडिंग है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, इंटरफेसेस है। इंटरफेसेस के अंदर किस तरह फंक्शन बनाते हैं, उसको किस तरह ओवरराइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। तो बहुत सिंपल अच्छा कंसेप्ट्स है जो आपको आनी चाहिए। जब आप ऊप सीखते हैं, आपके कमांड्स आते हैं प्रैक्टिकल, तो आप इजली एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। जिस तरह एंड्रॉयड है, आईओएस है, वेब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो एडवांस टेक्नोलॉजी जाने से पहले आपको बेसिक और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्किल्स आने चाहिए। अच्छा, फिर इसमें भी मोबाइल ऐप्स डेवलपर भी डिफरेंट किस्में हैं आजकल जो चल रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल जिस तरह फ्लटर है, फ्लटर आप देख ले, अगर आप फ्लटर में कोड लिखते हैं तो वो एंड्रॉयड मोबाइल्स पे भी चलते हैं और आईओएस मोबाइल पे भी चलते हैं, क्योंकि इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म कहते हैं। आप एक दफ़ा कोड लिखते हैं, दोनों डिवाइसेस पे चलते हैं। अगर आप एंड्रॉयड के लिए बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप जावा यूज़ करते हैं, या आजकल जो कॉटलिन चल रहा है, जिस तरह मैं नेटिव पे काम कर रहा हूँ, तो जावा या कॉटलिन में आप कोड करके नेटिव एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। अगर फिर सिर्फ आईओएस पे जाना है तो उसके लिए आप स्विफ्ट यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्लटर चूज़ करें, क्योंकि फ्लटर पे आप एक बार कोड लिखेंगे, दोनों टेक्नोलॉजीज़ पे, एंड्रॉयड पे भी आपका ऐप चलता है और आईओएस पे भी आपका ऐप चलता है। तो शुक्रिया।